हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम लोग सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस वाला लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारा जीएस का होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप अगर जीएस को रटना चाहें तो वो कभी नहीं रट सकते, लेकिन अगर आप जीएस को समझते हुए चलते हैं, तो अब मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करते चलते हैं, तो लगभग लगभग आप हर एक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आप लोग हमारे इस बताए हुए तरीके से चलते हैं तो आपको सबके सब क्वेश्चन याद भी रहेंगे और आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है ये समझ लो कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद कैसे रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, हमने कब पढ़ा था। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है। देखिए, भारतीय अनुच्छेद के वार्षिक वित्तीय, सिर्फ आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया, बस इतना याद रखना। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया वो है हमारा अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112। देखो 10 से थोड़ा प्लस और उसके बाद में 23 से थोड़ा माइनस। ठीक है, 23 से थोड़ा माइनस, 10 से थोड़ा प्लस, इसको आप लोग याद में रखना। इससे आपको क्या होगा कि आपको ये सवाल करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है लोथल। ठीक है, प्रसिद्ध लोथल, सिर्फ लोथल याद रखना है बस। लोथल अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपका हो जाएगा इसमें गुजरात। ठीक है, लोथल हमारा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो किस महाद्वीप को अंधद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप से जाना जाता है। आ से अंध, आ से अफ्रीका। ठीक है, आ से अंध, आ से अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया जाता है। देखिए, इसमें भारतीय प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आएगा, वो होगा कृषि और संबंध क्षेत्र। ठीक है, कृषि और संबंध क्षेत्र ये प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 याद रखना है और उसके बाद गवर्नर जनरल। ठीक है, विद्रोह गवर्नर जनरल। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, आपको लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद त्यागपत्र, ये दो शब्द याद रखना है। तो इसका आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, वो हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, सबसे गहरी झील, आपको गहरी झील याद रखना है, वो हो जाएगा बैकाल झील। देखिए, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम यानी ग्रेसम लॉज किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, ग्रेसम लॉज किससे संबंधित है, तो हो जाएगा हमारा मुद्रा प्रचलन, मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, आपको इसमें ग्रेसम का नियम, ठीक है, ग्रेसम का नियम याद रखना है। ग्रेसम का नियम मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। आगे, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक मूलतः किस भाषा में लिखे गए हैं। मूलतः किस भाषा में लिखे गए हैं। देखो, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक इसका हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, ये हो गया पाली भाषा में, हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल सही आंसर होगा पाली भाषा। इसमें आपको त्रिपिटक याद रखना है, बौद्ध त्रिपिटक बस। अगर भाषा पूछेगा तो आप पाली मार देना, और कुछ पूछेगा तो उसका आंसर भी आगे कराएंगे ही। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है। आपको शिल्पकार या वास्तुकार याद रखना है। ठीक है, शिल्पकार सिर्फ केवल, वास्तुकार याद रखना, वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है, वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता को। आगे देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा हमारा कर्क रेखा, वो हो जाएगा हमारा 8 राज्य। ठीक है, 8 राज्य में कौन कौन से आते हैं, आप लोग एक लाइन से इस साइड से इस, देखो इस साइड से शुरू करना, इस साइड तक आप लोग कमेंट करना एक लाइन से। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। ठीक है, आपको याद रखना 8 राज्य।
मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको मानव विकास सूचकांक याद रखना है, वो जारी किया जाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूएनडीपी के तहत वो हो जाएगा हमारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हरियर और बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, आप लोग केवल याद रखना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, बस इतना। किन दो भाइयों को छोड़ो, इसका हो जाएगा हरियर और बुक्का, ठीक है, हरियर और बुक्का, ये लोग आपको जीएस में पढ़ने को मिलेगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? इसका आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची। आपको याद रखना दल बदल वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा डॉप्सन इकाई, ठीक है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत को मापने के लिए। जो हमारा हो जाएगा ओजोन का मतलब उत्तरी, जो हमारे सौर मंडल के हमारी पृथ्वी के ऊपर हुआ है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से हमको रक्षा करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखना, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय सबसे पहला आकलन, ठीक है, सबसे पहला आकलन किसने किया था? वो हमारा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं। अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना फारसी भाषा में किसने की थी? तो हमारा हो जाएगा फारसी भाषा में, वो हो जाएगा आबुल फजल जी ने किया था। अकबरनामा और आइन फारसी भाषा में किसने की थी? सिर्फ आपको अकबरनामा, बस अकबरनामा याद रखना, चाहे आइन ए अकबरी कुछ भी याद रखना, दोनों में से एक याद रख लेना बहुत हो जाएगा। उसके बाद फारसी भाषा में किसने की थी, रचना किसने की थी? ओ अबुल फजल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। आपको इस पर याद रखना है पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो आपका ऑप्शन रहेगा सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, मतलब किसे माना जाता है? हरित क्रांति, आप लोग इसमें याद रखना हरित क्रांति। तो भारत में जो हरित क्रांति वो है हमारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप लोग जीएस को सोचते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन रट लें तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं रट पाएंगे, आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपको इस तरह से ट्रिक लगाकर आप लोग केवल एक शब्द देखकर आप लोग ऑप्शन से उसे सही करेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल ही सही जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग बस ऐसे ही देखते चलना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं जीएस में। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, हर्षवर्धन के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, आप लोग याद रखना हर्षवर्धन के शासन के दौरान चीनी, बस हर्षवर्धन के शासन के दौरान चीनी, ठीक है, चीनी। इसमें आपका हो जाएगा ह्वेन-त्सांग, ठीक है, ह्वेन-त्सांग आए थे, ठीक है, ह्वेन-त्सांग। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। भारत के किस संविधान संशोधन, ठीक है, भारत के किन संविधान संशोधन, वो होगा 61वां संशोधन, ठीक है। 61वां संशोधन के दौरान भारत में मतदान मतलब होता है जो वोटर लिस्ट होता है, वोट डालने का अधिकार पहले 21 वर्ष होता था, ठीक है। तो 61वां संशोधन करके 18 वर्ष की आयु से ही कर दिया गया था, ठीक है। 61वां वर्ष की आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष, ठीक है, मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष। अगर संशोधन पूछेगा तो 61वां संशोधन हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? ठीक है,
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे विंध्य गंगा भी कहा जाता है? ठीक है, सबसे लंबी नदी विंध्य गंगा। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे लंबी नदी और विंध्य गंगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैंक दर का नियंत्रण और संचालन भारत में कौन करता है? ठीक है, बैंक दर, बैंक दर का नियंत्रण भारत और संचालन नियंत्रण, देखिए बैंक दर का नियंत्रण और संचालन भारत में कौन करता है? ठीक है, भारत में नियंत्रण और संचालन, ठीक है, नियंत्रण और संचालन वो भी बैंक दर। ठीक है, भारत में नियंत्रण और संचालन बैंक दर। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति वो हमारा हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, आपको याद रखना दिल्ली सल्तनत सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और लौह एवं रक्त, सिर्फ आप लोगों को लौह एवं रक्त और भी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लौह एवं रक्त दिल्ली सल्तनत वो है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान कौन करता है, कर सकता है? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन आपको देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकार निलंबन, ठीक है, आपातकालीन, मौलिक मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकालीन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें आपको याद रखना जापान का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप जापान। ठीक है, बड़ा द्वीप जापान, इसमें होन्शु हो जाएगा, होन्शु हो जाएगा। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसमें आपको मिल जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, इसमें बहुत छिपी हुई बेरोजगारी होती है, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा, कृषि क्षेत्र। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि कृषि क्षेत्र। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी, ठीक है, 1917, इसमें आपको याद रखना 1917 पहला सत्याग्रह। अगर आप लोग पहला सत्याग्रह याद रखते हैं 1917 में हुआ था, पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो हो जाएगा 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया कौन सा सत्याग्रह था, तो वो हो गया पहला सत्याग्रह। ठीक है, और ये भी हो सकता है 1917 में पहला सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन में लिखा है वो होगा चंपारण, यानी बिहार में शुरू किया गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह वो भी बिहार में शुरू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, जो छुआछूत का अंत होता है, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत हो जाएगा, छुआछूत अंत, छुआछूत का अंत, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। प्लास्टिक मनी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन क्या है? प्लास्टिक मनी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। सिर्फ आप लोग याद रखना प्लास्टिक मनी, क्रेडिट डेबिट कार्ड, जो एटीएम हो जाएगा हमारा प्लास्टिक डेबिट कार्ड। ठीक है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी, सर्वप्रथम आपको याद रखना है सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम जो हमारा पढ़ा था, सर्वप्रथम हमारे जो पढ़े थे वो थे जेम्स प्रिंसेस, प्रिंसपे, जो हमारा हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कृत्रिम नहर कौन सी है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कृत्रिम नहर कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर। इसमें आपको याद रखना भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है,
देखिए भूमध्य सागर, ये हो जाएगा बी मतलब भूमध्य सागर, और ये एल मतलब लाल सागर, ठीक है। जोड़ने वाली, जहाँ पर ये जोड़ने वाली नहर वो हो जाएगा यहाँ पर सियास यानी स्वयं सागर, ठीक है, याद रखना है इसे। भारत में नोट छपाई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी में लागू की गई थी। आपको इसको याद रखना है। देखो भारत में नोट छपाई न्यूनतम प्रणाली, आरक्षित प्रणाली मतलब कम से कम नोट छापा जाए, ये 1956 ईस्वी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक और संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? वो हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है। प्रथम जैन धर्म, अगर जैन धर्म में पहले जैन धर्म में मान लो, जैन धर्म में फर्स्ट लिख दिया रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, भारत में संविधान में संसदीय प्रणाली किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से ली गई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हमारा हो जाएगा श्रावती नदी पर स्थित है, श्रावती नदी पर स्थित है। देखिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये हमारा होगा नदी, जान लो, समझ लो नदी, इसके ऊपर हो जाएगा जोग प्रपात, ठीक है, जोग प्रपात जलप्रपात, जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है। ऐसे में आप लोग याद रखना, ये हो गया हमारा नदी, ये हमारा नदी है, वो भी श्रावती नदी है। भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो होगा हमारे पीएम मोदी जी हैं। अभी पीएम मोदी जी हैं जो हमारे भारत के नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। के किस मंडल में मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तृतीय मंडल में। इसमें आपको याद रखना है गायत्री मंत्र ऋग्वेद, बस गायत्री मंत्र ऋग्वेद किस मंडल में? तृतीय मंडल में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। संसद के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, फिर से एक बार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें आपको क्या याद रखना है? संयुक्त बैठक, इसमें आपको याद रखना है संयुक्त बैठक, ठीक है। संसद दोनों सदनों संयुक्त बैठक अध्यक्षता याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा याद रखना, अध्यक्षता यानी अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। विश्व बैंक का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व बैंक का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ठीक है। विश्व बैंक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, साला विश्व बैंक बोल दिया, फिर से बोलना पड़ेगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी हरियाली तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। आपको ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, देखो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप। तो आ जाते हैं अब हम अपने 43वें क्वेश्चन पर। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप आपको याद रखना है, सबसे बड़ा द्वीप वो भी विश्व का, ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तिथि से लागू किया गया था? देखिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मतलब होता है वस्तु एवं सेवा, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी का मतलब गुड्स सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। किस तिथि से लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारा लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी लागू हो गया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से
दौलताबाद स्थानांतरित की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ जाते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दौलताबाद मतलब देवगिरी, देवगिरी किसने स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए आपको याद रखना, राजधानी स्थानांतरित की थी, राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी कर दिया गया था, तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु जो होता है वो होता है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील बुलर झील कहाँ स्थित है? देखिए अगर आपको ऐसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील, ठीक है, मीठी पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, बुलर झील। लेकिन ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित हमारा है वो है जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब जम्मू और कश्मीर में। अगर ये पूछ ले कि जम्मू और कश्मीर में सबसे मीठी झील कौन सी है, तो होगा बुलर झील। और ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील बुलर झील कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? देखिए सबसे पहले इसका मतलब होगा सेंसेक्स, सेंसेक्स इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन तो इसमें आपको याद कैसे रखना ये समझ लो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कहाँ स्थित मतलब का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है, तो हो जाएगा सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। ठीक है, ऑप्शन सी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? ये सिकंदर के आक्रमण मतलब सिकंदर ने जब आक्रमण किया था मगध पर, ठीक है, सिकंदर ने जब मगध पर आक्रमण किया था तो वो उस टाइम पर नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, 50 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज यानी भाग थ्री को किससे लिया गया है? भाग थ्री को लिया गया है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया, सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। भाग तीन को कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। ठीक है, पूर्व USSR। आप हमारे वीडियो को 2x पर देख लीजिए अगर आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, 2x पर देखेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी इसको समझ में आएगा। ठीक है।